जय श्री गुरुदेव। युग परिवर्तन की चर्चा चल रही है। युग परिवर्तन, नई समझ और नई सोच, इसकी शुरुआत हमारे अंदर से ही होती है। यह समझ हमें बताती है कि जिस कोर फिलॉसफी पर हम जीते हैं वो मूल रूप से पूरी तरह गलत है। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, ज्ञानी, असेंडेड मास्टर्स, विंग मेकर्स, लाइट वर्कर्स शुरुआत से ही जानते हैं कि मानव सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है। उस भूल को हम जानते हुए भी न मानने जैसी बड़ी गलती करते हैं, और यही गलती सभी तरह की सफरिंग्स का कारण बनती है। जैसे जैसे हमारे अंदर का युग बदलता है, जैसे जैसे हम असेंड करते जाते हैं, उच्चता की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम जिन बातों के कारण दुख, परेशानी, पीड़ा झेल रहे थे उसका कोई मतलब ही नहीं था, और उनमें से ज्यादातर हमारी स्वयं की गलत सोच का नतीजा था। कितनी पीड़ाएं हैं, दुख है, दर्द है, शोक है, उन सब का कारण क्या है? वो हमारे जीवन में क्यों आते हैं और उनसे इतना दुखी, परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है, और उनसे मुक्ति कैसे पाई जाए? वास्तव में हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, और उस वास्तविक मैं को, मूल स्वरूप को कैसे हासिल किया जाए? क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए हम तड़पड़ा रहे हैं वो हमारा मूल ही है। वरना शरीर से मिलने वाली चीजें मिलने के बाद हमें पूर्णता का एहसास होता, परफेक्शन का एहसास होता, ऐसा लगता है कि बस अब यात्रा खत्म हुई। हमने बड़ा मकान बनाया तो बनाने के बाद हमारी दौड़ खत्म हो जानी चाहिए। हमने एक अच्छी कार ली, उसे खरीदने के बाद हमारी दौड़ खत्म हो जानी चाहिए। पूछिए जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, पूछिए जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पूछिए जिनके पास बड़ा कारोबार है, ऐसी नौकरी है जो करोड़ों देती है, क्या वो पूर्ण हो गए? क्या उनकी यात्रा खत्म हो गई? क्या वो दावे से कह सकते हैं कि वो सच्चित आनंद की अवस्था में है? अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बस यही समझ युग परिवर्तन की समझ है, और इसकी आज गहराई से चर्चा करने का समय है। जो लोग वास्तव में गहराई से इन सब बातों को समझना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, सफरिंग से मुक्ति चाहते हैं, अपने स्वयं को जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। मानव और मनुष्य में अंतर क्या है? मानव एक बहुत बड़ी भूल करता है जिससे वो अपने ही विचारों का, अपनी ही फिलॉसफी का, अपने अंदर मौजूद प्रोग्रामिंग का, माया का, मन का शिकार हो जाता है। वो खुद को बॉडी मान लेता है। आई एम बॉडी, दिस बॉडी इज माइन, एंड दिस बॉडी इज फॉर मी। और यहां से गलती शुरू होती है, और यह जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। इसलिए यह सफरिंग रुकती नहीं, आने जाने का सिलसिला रुकता नहीं, पूर्णता आती नहीं, हम आगे बढ़ते नहीं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमें आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना। जिस बिजनेस को, गाड़ी को, व्यवस्था को हम अपना लक्ष्य मानकर चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्य हमने कई जन्मों में कई बार हासिल किए और सब छिन गए। हम अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमें अगली कक्षा में पहुंचना ही है। कोई अभी पहली क्लास में ही अटका पड़ा है, कोई 5th तक पहुंच गया, कोई 10th तक पहुंच गया, लेकिन ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, और इसके बाद इस एजुकेशन की प्रोसेस से बाहर निकल जाना है। एक एक क्लास में हम कितने जन्मों तक पड़े रहेंगे? एक क्लास आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, और वो वहीं के वहीं अटका रह जाता है। हर साल यानी हर जन्म में वो उस क्लास में प्रवेश लेता है इस संकल्प के साथ कि वो उस क्लास को पास कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो फेल होके इस दुनिया से चला जाता है। फिर उसे भेजा जाता है उसी क्लास में। हमें आगे बढ़ना है, अगली क्लास में पहुंचना है, इसलिए अपने समझ के स्तर को बढ़ाना है, और इसी के लिए यह ज्ञान है।
जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। बहुत आसानी से हम अगली क्लास में पहुंच जाएंगे, असेंड कर जाएंगे, नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो नहीं है उसको है मानना और जो है उसे नहीं मानना, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे ग्रंथ शास्त्र कहते हैं कि हमारा स्वरूप शरीरी है, शरीर नहीं, शरीरी, चेतन है, अविनाशी है, अक्षर है, क्षेत्रज्ञ है। और जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो हमारा वास्तविक मैं नहीं है, वो ये शरीर है। जिस बॉडी को हम अपना मैं मानते हैं वो हमारा नहीं है, वो शरीर है, बॉडी है। जो जड़ है, नाशवान है, क्षर है, क्षेत्र है और नहीं है। यानी जो नाशवान है, जो मिट जाएगा, जो क्षर है, क्षरित हो जाएगा, जो क्षेत्र है, एक सीमित सीमाओं में बंधा हुआ है, जो दिखता है लेकिन नहीं है। क्योंकि शरीर आज दिखता है, कल नहीं है हो जाएगा। कितने ही लोगों का शरीर कल आपने देखा होगा, आज वो नहीं हो गया, आज वो मौजूद नहीं है, जल गए। तो कौन जला? वो नहीं जले, उनका शरीर जला। हम सोचते हैं कि वो मर गए, लेकिन वो नहीं मरे, वो तो अजर अमर है। गया कौन? शरीर, जो नहीं स्वरूप है, जो नाशवान है, शर है, छरने वाला है। तो फिर हम कौन हैं? हम शरीरी हैं। हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले। हम चेतन हैं, हम अविनाशी हैं, कभी नाश नहीं होता हमारा। हम अक्षर हैं, हमारा कभी शर नहीं होता। हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम क्षेत्र नहीं है, हम सीमा नहीं है, हम सीमाओं से पार जो सब कुछ है वो हम हैं। यही लॉ ऑफ वन है, यही एक का ज्ञान है। अब ज्ञानी पुरुषों ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो है उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे जाना जाए। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो कैसे पता चलेगा? तो जो नहीं है उसको नहीं है के रूप में देखना पड़ेगा। जिस नहीं है को हम है मान रहे हैं, यानी इस बॉडी को हम मैं मान रहे हैं, उस बॉडी को हम मैं नहीं माने कि ये बॉडी मैं नहीं हूं, ये नहीं है, ये है, दिख रहा है लेकिन ये नहीं है। बार बार ये सोचना पड़ेगा, बार बार ये विचार करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं बॉडी नहीं, ये बॉडी मेरी नहीं और ये बॉडी मेरे लिए नहीं। बार बार जब हम इसको कंटिन्यूअस अपने थॉट्स में लेकर आएंगे तो नहीं जो है के रूप में सामने आ रहा है वो नहीं में बदल जाएगा, वास्तविक नहीं हो जाएगा। और जो बचेगा वो है बचेगा। और वो है कौन? वही हमारा वास्तविक स्वरूप, चिरस्थायी स्वरूप, वही वास्तविक मैं हूं। इसलिए कंटिन्यूअस चिंतन, थॉट, बैठिए और सोचिए बार बार कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, ये बॉडी मेरे लिए नहीं है, ये बॉडी मेरी नहीं है और ना ही मैं ये बॉडी हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बदलता है, जिसका जन्म और मरण होता है, वो शरीर तुम नहीं हो। तो बार बार इस बात का चिंतन, मैं चिन्मय सत्ता रूप हूं, शरीर रूप नहीं हूं। यदि मैं शरीर होता तो मैं बदलता नहीं। बचपन में मेरा शरीर कैसा था? धीरे धीरे मैं बढ़ता चला गया, मेरा शरीर बदलता चला गया। आज मैं कैसा हूं और अगले 10-20 साल बाद मैं कैसा हो जाऊंगा। यही शरीर जो जवानी में मुझे अच्छा लगता था, वही शरीर मुझे काटने लगेगा। उससे मुक्ति की बात मैं सोचने लगूंगा, सोचूंगा कि ये जीर्ण शीर्ण बूढ़ा शरीर, तकलीफें देने वाला शरीर मुझसे छूट जाता। तो जिस चीज से मुक्ति पाने के लिए मैं तड़पड़ाऊंगा, देखो जो लोग बहुत गहरी और बड़ी बीमारी से जूझते हैं, जो बुढ़ापे की तकलीफों से जूझते हैं, वो शरीर को छोड़ने की कामना करते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अब तो भगवान इस शरीर को छीन लेता। क्यों? क्योंकि इस शरीर से अब सुख नहीं रहा, आनंद नहीं रहा, सहजता नहीं रही। तो फिर किसको इस शरीर से अलग करना है? जब ये शरीर मैं नहीं तो मैं कौन हूं जो ये चाहता है कि ये शरीर अब मुझसे हट जाए, इस शरीर को भगवान मुझसे छीन ले? तो ये मुझ कौन है? जिसने पहले भी शरीर धारण किए और आगे भी धारण करेगा, वो मुझ, वो मैं, वही तो वास्तविक चिन्मय सत्ता रूप है।
जैसे हम किसी मकान में रहते हैं तो क्या वो मकान मय हो जाता है? वो मकान मय नहीं होता, वो मकान कभी भी छूट सकता है। शरीर छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हट्टा कट्टा हो, दुबला पतला हो, क्या इससे हमें फर्क पड़ता है? नहीं। जब हम खुद को चिन्मय सत्ता रूप मानते हैं, वास्तविक मैं को मैं मानते हैं, तो शरीर के घटने बढ़ने, अच्छे या बुरे होने से मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब उस शरीर को मैं माना जाता है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः, नित्य सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातन। ये श्लोक हमने बचपन में संस्कृत में पढ़ा है। इसका अर्थ क्या है? शास्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती, इसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। तो ये कौन है? क्योंकि शरीर को तो काटा भी जा सकता है, सुखाया भी जा सकता है, गीला भी किया जा सकता है, जलाया भी जा सकता है। तो फिर ये कौन है जो शरीर नहीं है, जो वास्तव में मैं है? येन सर्वमितम ततम सर्वगतः। स्वरूप एक शरीर में सीमित नहीं है, स्वरूप सर्वव्यापी। ये मैं वो है जो एक शरीर में सीमित नहीं है, जो हर जगह है। इस बात को गहराई से समझिए, हर जगह सर्वव्यापी, वही तो मैं हूं। शरीर कहां बनता है? पृथ्वी पर, मां के पेट में, पृथ्वी पर ही घूमता है और पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाता है। तो ये शरीर सीमा है, ये शरीर एक स्कूल है, एक क्लास है, जिसमें मैं पढ़ने आया है, सीखने आया है, और उस क्लास को छोड़कर अगली क्लास में प्रवेश करने आया है। शरीर से आगे कुछ और है। यही युग परिवर्तन है कि हम अगली बार जब शरीर छोड़ के जन्म ले तो शरीर से ऊपर की किसी अवस्था को प्राप्त हो। अभी तो हम बार बार शरीर रूपी एक ही क्लास में प्रवेश करते हैं और उसको छोड़ के फिर वापस आके फिर नए शरीर रूपी क्लास में प्रवेश कर जाते हैं। यानी शरीर एक क्लास, एक कक्षा है। यह तीसरी कक्षा है। इसी को थर्ड डायमेंशन कहा गया है। और जो चेतना की अवस्था है, यह थर्ड डेंसिटी कही गई है। इस थर्ड डायमेंशन में, थर्ड डेंसिटी में, तीसरे युग में कब तक हम जन्म लेते रहेंगे और कब तक मरते रहेंगे? जब हम इसकी वास्तविकता को समझ लेंगे, इसको स्कूल मानेंगे, इसको एक क्लास मानेंगे कि ये तीसरी क्लास है, इस तीसरी क्लास से हमें आगे जाना है, तब हम आगे जा पाएंगे। क्योंकि समझ और सोच से ही हम ऐसे उपाय करेंगे कि हम इस क्लास को पार कर जाएं, इस कक्षा को पार कर जाएं, क्योंकि हमें फिर अगली कक्षा में प्रवेश करना है, अगले शरीर में प्रवेश करना है, जो इससे कहीं हल्का होगा। वो भी एक क्लास होगी, उस क्लास से भी आगे जाना है। तो जैसे हमारे संसार में 12 क्लास होती हैं स्कूल की, फिर 5 क्लास होती हैं कॉलेज की, टोटल 17 क्लास हमें पार करना पड़ता है, तब जाके हम इन क्लासेस से मुक्त होते हैं। ऐसे ही हमें 7 स्तर मिलते हैं जीने के। उन 7 स्तरों में 84 लाख योनियां आती हैं। पहले स्तर में, दूसरे स्तर में, तो पहले स्तर में लगभग 50-60 लाख योनियां आती हैं। दूसरी क्लास में कम से कम 30 से 35 लाख योनियां आती हैं। फिर तीसरे स्तर में मानव शरीर मिलता है, जिसमें फिर हम अनेक बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, और उसी क्लास में हम रह जाते हैं। ये अवसर जिसे युग परिवर्तन कहा जा रहा है, ये बहुत हजार साल बाद आया है। ये अवसर जिसमें हम बहुत कम मेहनत में इस क्लास को पार कर सकते हैं। वरना हम किसी ऐसे ग्रह पर भेज दिए जाएंगे जिस ग्रह पर अभी यही तीसरी क्लास अभी और 25-30 हजार साल चलेगी। धरती पर यह तीसरी क्लास का दौर खत्म हो रहा है। धरती अब असेंड कर रही है, नई क्लास में प्रवेश कर रही है। यहां पर वही
आत्माएं जन्म ले पाएंगी जिन्होंने 3rd क्लास पास कर ली है और 4th क्लास में प्रवेश करने योग्य है, यानी चौथी डेंसिटी। और चौथी डेंसिटी के अंदर चौथा और 5वां डायमेंशन आता है। क्लास 7 है यानी डेंसिटी 7 है और डायमेंशन अनंत हो सकते हैं। एक क्लास में 2 से 3 डायमेंशन हो सकते हैं। तो जब हम कहते हैं ये चौथी क्लास में प्रवेश कर रही है, चौथे युग में प्रवेश कर रही है, तो इसके अंदर तीसरा, चौथा, 5वां सभी डायमेंशन इसमें समाहित रहेंगे। पहले और दूसरे डायमेंशन की एंटिटीज भी यहां पर रहेंगी, लेकिन मूल रूप से ये चौथे और 5वें डायमेंशन की आत्माओं का ग्रह होगा। 4th स्तर सतयुगी आत्माओं का ग्रह होगा। हमारी भूल यह है कि हम शरीर को देखकर फिर उसके अंदर के मैं को, आत्मा को, हायर सेल्फ को देखते हैं। पहले हम फेस देखते हैं, आकृति देखते हैं, आकार देखते हैं, फिर हम निराकार को देखते हैं। तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यह शरीर पहले नहीं है, आत्मा पहले है। भाव पहले है, आकृति बाद में है। इसलिए हमारी दृष्टि भाव रूप आत्मा स्वरूप की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं। बार बार सोचिए कि यह शरीर जन्मता मरता है, हम ना तो जन्मते हैं ना मरते हैं। यदि हम मर जाएंगे तो फिर अगला जन्म कौन लेगा? जो कर्म हमने इस जन्म में लिए हैं उन कर्मों का भोग कौन भोगेगा? तो हम इस शरीर के अधीन नहीं है। यह शरीर हमें मिला है कुछ कारण से। हम अनादि और अनंत हैं। शास्त्र कहते हैं कि महासर्ग और महाप्रलय हो जाए तो भी हम जन्मते मरते नहीं, ज्यों कि त्यों रहते हैं। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हम शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है। यदि हम शरीर में मिल और घुल जाएं तो शरीर के नष्ट होने के साथ हमें भी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन शरीर जल जाता है, हमारे ऊपर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर के साथ हम असंग रहते हैं। शरीर में रहते हुए भी उससे थोड़ा सा अलग रहते हैं। भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हमने असंख्य शरीर धारण किए, कई बॉडी हमने ली और छोड़ दी, लेकिन हमारा क्या हुआ? हम वहीं के वहीं हैं, ज्यों कि त्यों हैं। हमें अनुभव होता है बॉडी का, हमें अनुभव होता है इंद्रियों का, मन का, बुद्धि और अहंकार का। सबको इसका अनुभव होता है और इनके न होने का अनुभव भी होता है कि आज हमें अहंकार नहीं है। आज और इस वक्त मैं मन की सत्ता का अभाव महसूस कर रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूं? चाहे नींद आ जाए, समाधि लग जाए, तब भी यह वास्तविक मैं जाता नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। मुक्तपना हमारा स्वतः सिद्ध स्वरूप है। भगवान, सारे शास्त्र, वेद, पुराण सब कहते हैं कि शरीर को खुद का स्वरूप मानना सबसे बड़ा दोष है और इसी से सभी तरह के दोषों की उत्पत्ति होती है। अपने स्वरूप को शरीर से ज्यादा महत्व देना यही मूल गुण है और इससे सद्गुण पैदा होते हैं। शरीर को सब कुछ मानने से विकार पैदा होते हैं। यह संसार तभी दुख दे सकता है जब हम इस शरीर को सब कुछ माने। सारे रोग दोष की जड़ यही शरीर है। इस शरीर को सब कुछ मान लेने से यह फिर नई नई तरह की चीजें देगा। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे बार बार यह जानना जरूरी है कि वो ये कहे कि मैं शरीर नहीं हूं और उस पर यकीन करे और उसे अंगीकार कर ले। शरीर को मैं मानना मनुष्यता नहीं, पशुता है। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि न जातः प्राग भूतोद्ध देहवत्वम न लक्ष्यसी। पशु बुद्धि छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। डरना छोड़ दो, जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, बाद में पैदा हुए और फिर मर जाओगे। ऐसा सोचना ही गलत। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं बचेगा और प्रेजेंट में यह हर समय प्रतिक्षण मर ही रहा है। शरीर जब गर्भ में आता है तब से ही मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसीलिए तो बचपने से
युवावस्था आती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। देहिनो देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। बाल, युवा, वृद्ध, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की है। आप ना तो बच्चे रहते, न युवा रहते, न बुजुर्ग। आपकी स्थिति एक सी रहती है, सम। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, हर एक थॉट आता और जाता है। कहा जाता है क्रिया, चिंतन, स्थिरता और समाधि, कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहती। जब 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, तो फिर इस बॉडी को हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे साथ ही रहेगी? तो फिर ये मेरा शरीर कैसे रहा, ये मेरा कैसे हुआ? अपना तो वही हो सकता है जो हमेशा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। एक चीज अपनी होती है और एक मानी हुई होती है। जो मानी हुई चीज है हम उसे वास्तविक मैं मान रहे हैं। जो वास्तविक मैं है, जो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, वो अपने हैं क्योंकि हम उसी के अंश हैं। वो हमसे कभी बिछड़ते नहीं। शरीर बिछड़ता है लेकिन अपना लगता है। परमात्मा बिछड़ते नहीं लेकिन वो पराये लगते हैं, इसलिए उनसे डिमांड करते हैं कि आ जाओ, मिलो, दर्शन दो। जो अपना है उस परमात्मा को भुला दिया, जो अपना नहीं है उस शरीर को अपना मान लिया। परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं, ये बात भी सत्य है। परमात्मा ही पुरुष और प्रकृति के रूप में दो हो जाता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप, पुरुष स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप वो स्वयं है। वो आत्म स्वरूप है, वही आत्मामय है। उसका प्रकृति रूप, संसार रूप उसका निचला सिरा है। निचले सिरे को मैं मानने की बजाय उसके उच्च स्वरूप, जो वास्तव में सोर्स है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ, उस सोर्स को मैं मानना ही बुद्धिमानी है। जैसे कहते हैं कि माया तो भगवान की ही पैदा की हुई है, तो माया से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? देखिए, जहां से माया शुरू होती है, सोर्स से, वहां वो शुद्ध रूप में, विद्या रूप में रहती है। और धरती पर आते आते माया अविद्या के उस स्वरूप में बदल जाती है जो उसका सबसे निचला स्वरूप है, सबसे पहली कक्षा है, जहां पर बंधन ही बंधन है। सत्व, रज, तम तीनों प्रकार के गुण हैं, दैवीय और आसुरी शक्तियां, सब कुछ है, गुलामी है। तो ये माया का सबसे निचला सिरा है। इस निचले सिरे के आवरण से मुक्त होना, इस अविद्या रूपी सिस्टम से मुक्त होकर उसके उच्च सिरे, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाना, वही मुक्ति है। यहीं से यात्रा शुरू होती है कि माया के सबसे निचले स्तर से हम शुरू होते हैं। स्थावर चीजों से, पंचभूतों से हमारी यात्रा शुरू होती है। एक कोशीय जीव से हमारी यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम दूसरी कक्षा में जीव, जंतु, जानवर, तीसरी कक्षा में मनुष्य, जिसमें सत्व, रज, तम तीनों गुण होते हैं। फिर चौथी कक्षा में जिसमें प्रेम की शुरुआत होती है। पांचवी कक्षा में जिसमें प्रकाश शरीर मिलता है। छठवीं कक्षा में जिसमें प्रेम और प्रकाश का समुच्चय होता है। सातवीं कक्षा में जिसमें ब्रह्म स्वरूप होता है। ऐसे ही अलग अलग डायमेंशंस भी हैं। इन सब की अलग अलग वीडियोस में चर्चा की जा चुकी है। और अगली कक्षा में प्रवेश करने का एकमात्र माध्यम है शरीर को मैं नहीं मानना, क्योंकि शरीर को मैं माना तो फिर एक मैं मिल जाएगा, फिर एक मैं, हर जन्म में वही शरीर, वही कक्षा मिलती चली जाएगी। शरीर केवल कर्म करने का साधन है। कर्म केवल संसार के लिए होता है, कर्म अपने लिए नहीं होता, लेकिन अपने ऊपर भी संस्कारों का प्रभाव डालता है जो जन्म मरण का कारण बनता है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता और समाधि भी हमारे लिए नहीं है। ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं और संसार के ही काम आती हैं, लेकिन हमारी कक्षा को ऊपर करने में जरूर मदद करती हैं। यदि शरीर अपना नहीं तो फिर शरीर को इतना महत्व क्यों दिया गया? शास्त्रों में शरीर के बारे में बहुत ज्ञान दिया गया है कि शरीर जो है बड़े भाग्य से मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि उसका विवेक पूर्ण ढंग से, विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाए खुद को असेंड करने में, अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए। स्कूल अपना नहीं है, लेकिन स्कूल का महत्व है कि उस स्कूल से हम पढ़ें, सीखें, समझें और उस स्कूल में अगली कक्षा में प्रवेश करने की पात्रता हासिल करें। तो ऐसे ही शरीर एक स्कूल है, एक क्लास है। उस क्लास में पढ़ने का मतलब यह नहीं कि उस क्लास को ही
अपना मान लेना है और उसी में बार बार जाना है, हर साल उसी में प्रवेश लेना है। उस क्लास में पढ़ते हुए उससे आगे बढ़ने का माध्यम ये शरीर है। शरीर को साधन मानना विवेक सम्मत संबंध है, और शरीर को मैं मानकर उसके भोग विलास में लिप्त हो जाना विवेक विरोधी संबंध है, और इससे किसी भी साधक को किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि हासिल नहीं होगी। कितनी भी तपस्या समाधि हो जाए, लोकांतरों में घूम आए, यज्ञ दान जैसे बड़े कर्म कर ले, बंधन मिट नहीं सकता। लेकिन शरीर के संबंध का त्याग होते ही बंधन मिट जाता है, डर खत्म हो जाते हैं, माया की अविद्या का नाश होने लगता है, क्लास आगे की तरफ बढ़ने लगती है, हम पास होने योग्य हो जाते हैं। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।